नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस चैनल पे। आज हम सिंधु ताई सबकाल माई के बारे में बात करने वाले हैं। प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सबकाल का मंगलवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजारी। उनका जन्म उस दौर में हुआ था जब लड़की का पैदा होना ही एक अभिशाप था, वो भी गरीब के घर में। उन्हें भी इस अनचाहा श्राप माना गया, इसीलिए उनका नाम रखा गया चिंदी, मतलब फटे हुए एक कपड़े का टुकड़ा। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि चिंदी को भैंस चराने जाना पड़ता था। इसी काल में कुछ वक्त निकालकर वह स्कूल जाने लगी। पढ़ने में उनका बड़ा मन लगता। किसी तरह उन्होंने चौथी पास की। पारिवारिक रूढ़िवादी विचारों के कारण आगे की पढ़ाई बंद हो गई। जब वह 10 साल की हुई थी तब उनकी शादी 30 वर्षीय श्री हरि सबकाल से हुई। 20 साल की उम्र में वह एक बच्ची की मां भी बन गईं। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को ही बदल दिया। एक दिन सिंधु ताई ने गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत जिला अधिकारी से कर दी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने सिंधु ताई के पति श्री हरि को उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए दबाव डाला और वादे कर दिया। इस समय वह 9 महीने की गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने तबेले में गाय भैंस जहाँ रहती हैं उस जगह पर अपनी बेटी को जन्म दिया। फिर पिता के देहांत के कारण मां ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। भटकती हुई मजबूरी में अपनी बेटी के साथ वह रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। वह पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में रहती। वह पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में सोती। इस संघर्षीय काल में सिंधु ताई अपनी और अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए ट्रेनों में गा करके भीख मांगने लगी। जल्दी उन्होंने देखा कि स्टेशन पर और भी कई बेसहारे बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है। सिंधु ताई अब उनकी भी माई बन गईं। उन्होंने 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद ले लिया। ये सभी बच्चे उन्हें माई कहकर बुलाते थे। उनके इस परिवार में आज 2007 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी अधिक पोते और पोतियां हैं। उनकी खुद की बेटी वकील है और उनके गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता और वकील हैं। और उनमें से बहुत सारे खुद का अनाथ आश्रम भी चला रहे हैं। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, सासवड़ यानी कि महाराष्ट्र में भी स्थित है। उनकी बेटी भी एक अनाथालय चलाती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समेत करीब 172 अवार्ड पा चुकी ताई कहती कि मांग कर यदि इतने बच्चों का पालन पोषण हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। समाज सेवा जैसे भारी शब्द भी सिंधु ताई के आगे पानी भरते नजर आते हैं। राष्ट्रपति राम कोविंद ने उन्हें याद करते हुए कहा, सिंधु ताई सबकाल का जीवन साहस, समर्पण और सेवा के लिए प्रेरक गाथा है। उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों और आदिवासियों और हाशिए की जिंदगी जीने वालों को एक प्रेम किया। पिछले साल पद्मश्री से अलंकृत सिंधु ताई सचमुच करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल थी और रहेंगी।